Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Am I audible? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। आशीषो, हमारा परमेश्वर नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। 2024 में हमारे जीवन की प्रभु नई शुरुआत करने के लिए वो हमारी ओर देखता है, जैसे पतरस के जीवन में उसने नई शुरुआत करी। हालेलुया। मेरे आपके जीवन में नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, इस नव वर्ष में 2024 में हमारा परमेश्वर एक नई शुरुआत के साथ हमारे जीवन को बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का बायस बनाना चाहता है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत कुछ नया हमारे जीवन में हमें प्रदान करने के लिए वो तैयार है। अगर मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें और देखें, हिजकिय्याह उसका 36वां अध्याय उसका 26वां पद अगर अपनी बाइबल में आप पढ़े तो ये पद हमें बताता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु कहता है, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते उसके वचन के लिए। अजीजों, 2024 में प्रभु कहता है एक नया हृदय, एक नया मन वो हमें देने के लिए तैयार है। एक नई आत्मा वो हमें देने के लिए तैयार है और हमारे अंदर से वो उस पत्थर के हृदय को प्रभु कहता है मैं बाहर निकाल दूंगा। नया हृदय यानी मसीह का हृदय परमेश्वर हमारे भीतर हमें देना चाहता है। ऐसा हृदय जिस हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होगा। मसीह का हृदय परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर डालता है। ऐसा हृदय जो परमेश्वर की स्तुति, उसकी भलाई, उसकी प्रशंसा से भरा होगा। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा परमेश्वर 2024 में अजीजों हमको देना चाहता है। और वो नया हृदय तब हमें देता है जब हम पश्चातापी हृदय के साथ उसके पास आते हैं। तब परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। वो नया मन जो मसीह के प्रेम से भरा होगा। एक ऐसा मन जो परमेश्वर की भलाई से, परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की दया से भरा होगा। परमेश्वर कहता है 2024 में वो हमें नया मन और नई आत्मा वो हमें देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है पत्थर का हृदय निकालकर वो हमें मांस का हृदय देगा। अजीजों, मांस का हृदय वो हमें देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद परमेश्वर कहता है वो हमें नई सामर्थ देगा। हालेलुया। 2024 में प्रभु कहता है वो हमें नई सामर्थ देगा। हो सकता है 2023 में बीमारी की वजह से हमने शारीरिक सामर्थ को खो दिया होगा। हो सकता है परमेश्वर से हम दूर चले गए होंगे, पाप में हम गिर चुके होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है जब पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु के समीप आएंगे तो वो हमें
हमें नई सामर्थ्य देगा। हमारी शारीरिक कमजोरी को, लाचारी को, दुर्बलता को परमेश्वर पिता उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारे परिवार में से सारी शारीरिक कमजोरी को, लाचारी को दूर करते हुए हमें आत्मिक और शारीरिक रीति से प्रभु हमें नई सामर्थ्य से भरेगा। और इसका वायदा है उसके लोगों के लिए। अगर आप निकालें मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 31वां पद अगर आप देखें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसका 31वां पद। हालेलुया। 40वां अध्याय, उसका 31वां पद, यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वे न थकता है न शमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वे थके हुए को बल देता है। अजीजों, हो सकता है आप किसी बात में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप थके होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, आप उदासी में होंगे, लेकिन प्रभु के वचन पर आप ध्यान लगाइए। प्रभु कहता है वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। अजीजों, पतरस ने पूरी रात परिश्रम करा था। वो शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत थका हुआ था, टूटा हुआ था, वो निराशा में था, क्योंकि उसके हाथ खाली थे। अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो उदासी में था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उससे उसकी नाव में आने के लिए प्रभु ने उससे अनुमति मांगी, और पतरस ने जब प्रसन्नता के साथ प्रभु यीशु मसीह का अपनी नाव में स्वागत किया, तो यहां हम पढ़ते हैं वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अजीजों, यही नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह 2024 में आपके जीवन में करना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में करना चाहता है। हो सकता है किसी के द्वारा आप चोट खाए हुए होंगे, कोई मानसिक आघात आपको पहुंचा होगा, किसी डिप्रेशन में होंगे, हो सकता है मेडिकेशन पर होंगे, हो सकता है किसी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करिए। प्रभु कहता है वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आगे लिखा है 30 पद में, तरुण तो थकते और शमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। 2024 में मेरे अजीजों, परमेश्वर के दास और दासियों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये प्रतिज्ञा, ये वचन हम सबके लिए है। कहीं ना कहीं किसी बात में हम थके होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम किसी बोझ के नीचे दबे होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं। अजीजों, परमेश्वर की बाट जोने का मतलब है परमेश्वर के समीप आना, परमेश्वर के साथ अपना एक निकटता का रिश्ता बनाना। परमेश्वर मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो डाली बहुत फलती है। परमेश्वर मसीह 2024 में हमारे जीवन को अजीजों फलवंत करना चाहता है। हमारे जीवन को बहुतों के लिए एक जलते हुए दीपक के समान परमेश्वर मसीह प्रज्वलित करना चाहता है। Again, I want to remind you, we serve a God of new beginnings. Hallelujah. वो नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। वो नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। आपका मन टूटा हुआ है, अपने दिल के सारे टुकड़े परमेश्वर मसीह को दे दीजिएगा। परमेश्वर मसीह आपको नया मन देगा, नया हृदय देगा, जो उसकी स्तुति से, उसके धन्यवाद से,
उसके प्रेम से उमड़ने वाला दिल होगा। हालेलुया। सामरी स्त्री जो थी, पाप में पड़ी हुई थी, उसका जीवन जो था वो दोषारोपण से भरा हुआ था। अपने पाप को वो छुपाती फिरती थी, समाज से कटी हुई थी, लोगों के बीच में उठना बैठना नहीं था। इसलिए दोपहर के समय, तीखी धूप के समय वो जल भरने के लिए अपना घड़ा लेकर याकूब के कुएं के पास आई। लेकिन अजीजों देखिए, जिंदा चट्टान जब परमेश्वर मसीह के साथ जब सामरी स्त्री की मुलाकात हुई, मेरे अजीजों, सामरी स्त्री ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत पाई। अजीजों हालेलुया। वो जिस काम के लिए आई थी, वो उस काम को भूलकर वो जिंदा परमेश्वर मसीह की गवाही देना शुरू कर दिया। अपने गांव में जाकर उसने खुशखबरी के बारे में लोगों को बताया और उसके गांव के लोगों ने उस पापिन स्त्री के वचनों पर विश्वास किया और पूरा गांव उस पापिन स्त्री के द्वारा परमेश्वर मसीह के चरणों में आ गया। मेरे अजीजों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग अपने पुराने जीवन से निराश हो चुके हैं, पुराने विचारों से आप में से बहुत से लोग परेशान हैं। आपके मन ही मन में जो है पुराने विचार आपको परेशान कर रहे हैं। किसी के द्वारा कही गई कोई नकारात्मक बात आपको अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। लेकिन अजीजों, पवित्र आत्मा कहता है कि आज परमेश्वर हमें नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर जय को पाया है। पवित्र आत्मा कहता है यीशु मसीह जर्रे को जरिया बनाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। जर्रे को जरिया बनाने वाला खुदावंद है। आज रूल कुदुस पवित्र आत्मा ये बहुतों के लिए कह रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अंदर ही अंदर से टूटे हुए हैं। वो कलीसियाओं में जाते हैं लेकिन अब तक उन्होंने उद्धार को नहीं पाया है। परमेश्वर मसीह के साथ उनका अभी संबंध नहीं बना है। अजीजों, आपको बताना चाहता हूं कि नया वर्ष 2024 आपको इसलिए दिया गया है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले आप जो है उद्धार को पाए, आपका घराना उद्धार को पाए, आपके बच्चे उद्धार को पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन को एक नई सृष्टि बनाना चाहता हूं 2024 में। अगर मेरे साथ आप निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद अगर आप देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद कहता है हालेलुया, थैंक यू। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई मसीह में है, अजीजों, आप अपने आप से पूछिए कि आज हम मसीह में है? क्या आज हम प्रभु में है? प्रभु में होने का मतलब है कि हमारे विचारों पर, हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा पर, हमारे सब कुछ पर केवल और केवल हमारे परमेश्वर मसीह का अधिकार होना चाहिए। कोई बात हमारे प्रभु से बड़ी हमारे जीवन में महिमा को नहीं पाना चाहिए। केवल और केवल परमेश्वर मसीह सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। और ये वचन उनके लिए है जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया है। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन की चिंताओं को परमेश्वर मसीह पे डाल दिया है, जिन्होंने अपने हृदय का द्वार खोलकर परमेश्वर मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता प्रभु और मुंशी के रूप में स्वीकार कर लिया। अजीजों, उससे प्रभु का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है और उन बातों का परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया।
अजीजों, एक नई सृष्टि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है इस 2024 में। हालेलुया। प्रभु कहता है एक नया मन वो हमें देगा। अगर आप मेरे साथ देखें रोमियोस का 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, रोमियोस का 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यह लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अजीजों, यह शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर कहता है इस शरीर को हम धर्म के हथियार बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ना कि पाप के, कुकर्म के, अधर्म के हथियार बनने के लिए हम इसे शैतान को ना सौंपे। देखिए, आप जिन विचारों पर मन लगाएंगे वही विचार आपके जीवन पर कब्जा करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि परमेश्वर के वचन से हम 2024 में अपने दिलो दिमाग को, अपने हृदय को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को हम भर लें। हालेलुया। इसलिए पौलुस कलीसिया को कहते हैं अपने शरीरों को, यानी कि हमारा मानवीय स्वभाव, और शैतान हमारे शरीरों पर, हमारे मानवीय स्वभाव पर कब्जा करना चाहता है। इससे पहले दुष्ट आपके शरीर पर कब्जा करे। अच्छा, यह भली बात यह है कि आप अपने शरीरों को जीवित, देखिए मुर्दा बलिदान चढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन जो जीवित है ना उसे बलिदान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो विरोध में खड़ा होता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं और आप चलेंगे तब यह हमारे लिए सरल होगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यह सरल होगा। देखिए, मरियम ने अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित किया था। हालेलुया। और यह बात आप कैसे समझ सकते हैं? जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर परमेश्वर मसीह की पैदाइश की खुशखबरी मरियम को सुनाई और जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने यह संदेश मरियम के लिए भेजा था कि तू गर्भवती होगी, यानी कि परमेश्वर उससे कह रहे थे कि हे मरियम, तू अपने शरीर को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे। और देखिए, उस कुंवारी स्त्री के लिए, मरियम के लिए यह आसान बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं 2024 में जब परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए अजीजों इस्तेमाल करेगा, उस कार्य को संपन्न होने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर सबसे पहले अपना अनुग्रह आपको देगा, जैसे मरियम को परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया। इसलिए मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अजीजों, हमारा शरीर जो है वो आत्मा की विरोध में है, बाइबल कहती है, लेकिन इस शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके आप कैसे चढ़ाएंगे? जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करेंगे। और बाइबल कहती है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बाइबल कहती है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे वचन में लिखा है रोमियो 12 के दूसरे पद में, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन है। देखिए, विश्वासियों से प्रभु का वचन कहता है इस संसार के सदस्य हमें नहीं बनना है, लेकिन हमें अंश अंश करते परमेश्वर मसीह की महिमा में, अपने दुल्हे के, अपने प्रेमी प्रभु के उस महिमा में हमें रूपांतरित होते जाना है। अजीजों, हालेलुया। और हमारा मन भी नया होगा और हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। 2024 में जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन
को हम स्मरण करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम घोषित करेंगे, और जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उतना अधिक हमारा जो मन है वो नया होता जाएगा, और हमारा चाल चलन भी परमेश्वर की महिमा में रूपांतरित होता जाएगा। अजीजों, हालेलुया। एक नया मन परमेश्वर चाहता है 2024 में, हमें वो देना चाहता है, और उसके लिए परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में वो बोता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अजीजों, प्रभु कहता है एक नया गीत वो हमें 2024 में देगा। अगर आप देखें भजन संहिता 33 उसका 3 पद अगर आप देखें, हालेलुया, मेरे मांगने से ज्यादा। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि इसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4 का 23-24 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। मेरे मांगने से ज्यादा, हालेलुया, से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। हालेलुया। आइए यीशु का धन्यवाद करें। अजीजों, यीशु की कृपा के लिए उसका धन्यवाद करें, उस विश्वास के लिए जिसने में दिया है, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जिंदगी आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। भटका हुआ तो मुसाफिर से ज्यादा। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करते हैं अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें सत्य के मार्ग में चलने के लिए सहायता करता है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो आने वाली बातों के बारे में हमें बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे द्वारा हमारे भीतर आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के गूढ़ भेदों को, गूढ़ बातों को हम पे प्रकट करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना निवेदन करता है। हालेलुया। प्रभु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो शीघ्र हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु एक नया गीत 2024 में हमें देगा, उसकी महिमा का गीत, उसकी बड़ाई का गीत। हालेलुया। भजन संहिता 33 का 3 पद। हालेलुया। लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली बांधी बजाओ। हालेलुया। प्रभु एक नया गीत हमारे हृदय में 2024 में असीसों डालना चाहता है। वो हमारे विलाप को हटाकर एक धन्यवाद का गीत परमेश्वर हमारी आत्मा में हमें देना चाहता है असीसों। और ये गीत परमेश्वर उन्हीं को देता है जिन्होंने पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को प्रभु मसीह के लिए खोल दिया है, जिन्होंने अपने सारे बोझ को प्रभु मसीह पर डाल दिया है। अजीजों, यह स्तुति का गीत, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गीत, जैसे मरियम ने गीत गाया था, जैसे शिमोन ने गीत गाया था, जैसे अलिशबा ने गीत गाया था, जैसे जकारिया ने गीत गाया था, वो कोई साधारण गीत नहीं था अजीजों। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में किया गया भविष्य सूचक एक गीत था अजीजों। और ये गीत वो ही गाते हैं जो मेमने के पीछे चलते हैं। हालेलुया। जो मेमने के पीछे चलते हैं, जो प्रभु मसीह के पीछे चलते हैं, वही है स्तुति का, परमेश्वर की भलाई का, परमेश्वर की महिमा का गीत 2024 में गाएंगे। और ये गीत परमेश्वर की गवाही का गीत होगा जो 2024 में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करेगा। अजीजों, 2024 में 4 बड़ी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन से पूरी होंगी बहुत शीघ्रता के साथ, और उसी की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल यूनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और मसीह विरोधी के आने का समय बाइबल कहती है अब निकट आता जा रहा है। अगर संसार की करंट खबरों पर आप ध्यान दौड़ाए, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है, जिसमें बड़े बड़े देश, हमारे भारत देश में जिसका हिस्सा है, और ये ग्लोबल यूनिटी की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक करेंसी होगी। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय की भविष्यवाणी का मैं जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं। एक करेंसी होगी, एक रिलीजन होगा, एक कल्चर होगा, और ये ग्लोबल यूनिटी बहुत जल्दी 2024 में आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सारी बातें मसीह विरोधी के लिए जो है आने की ओर संकेत करती है, जो सारी दुनिया पर शासन करेगा। वो समय बहुत शीघ्रता से आने वाला है। दूसरी भविष्यवाणी भी आपको प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में मिलेगी, जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का युग अब और बढ़ेगा, जिसमें AI और बहुत सी ऐसी आपको टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में बाइबल कहती है 666 नंबर जो है वो बैच, वो चिप जो है क्रियाशील होगी। आप देखिए हमारे कंप्यूटर्स को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जिससे आपकी पल भर की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है, और ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की प्रोफेसी को फुलफिल होता हुआ दिखाता है। तीसरी भविष्यवाणी अपोस्टेसी यानी कि अबैंडन ऑफ फेथ, विश्वास का त्याग होगा। बहुत से लोग
परमेश्वर के सच्चे मार्ग को छोड़कर, वचन की खरी शिक्षा को छोड़कर झूठी भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा की ओर फिरेंगे, चिन्ह चमत्कारों की ओर लोग फिरेंगे। उद्धारकर्ता प्रभु मसीह को छोड़कर बहुत से लोग झूठे शिक्षकों को अपना गुरु और अपना सब कुछ मानेंगे, जिसके बारे में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने बोला था कि धर्म का त्याग होगा। द एरा ऑफ अपोस्टेसी, यानी कि द अबैंडन ऑफ ट्रू रिलीजन, परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता का त्याग करके दुष्ट जो है परमेश्वर के लोगों को भरमाएगा और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को प्रीच किया जाएगा और परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा जाएगा और परमेश्वर के वचन में मिलावट की जाएगी और खरी शिक्षा को छोड़कर लोग दुष्ट आत्माओं की भरमाने वाली शिक्षाओं की ओर फिरेंगे। बाइबल ऐसा कहती है। और चौथी भविष्यवाणी जो पूरा होता हुआ देखेंगे 2024 में, वो ये है डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी। हालेलुया। नैतिकता का और पतन होगा, जिसके बारे में तीमुथियुस में प्रेरित पौलुस ने कहा था। हालेलुया। वो वचन में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। ये 4 बड़ी भविष्यवाणियां 2024 में हम पूरी होती हुई देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें प्रार्थना करनी है, हमें सुसमाचार को हमें बांटना है अपने आस पड़ोस में, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके बीच में हम काम करते हैं। प्रभु मसीह के सुसमाचार को हमें देना है, कोई भी नाश ना हो। पिता ये चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए लिखा है, हालेलुया, आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद से यह भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में दी गई है। देखिएगा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी, ये भविष्यवाणी आप पूरी होती हुई देखेंगे। 4 मुख्य भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन में पहले से ही दर्ज कर दी गई है, अब 2024 में उनके फैलाव को आप और देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में आपको 2 भविष्यवाणियां पढ़ने के लिए मिलेंगी, जिसमें पहली भविष्यवाणी वो ये है ग्लोबल यूनिटी, यानी कि विश्वव्यापी रूप में सारा संसार एक समानता में आपको दिखाई देगा। और जो लोग परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को नहीं जानते, उनको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाइबल कहती है ये सब तैयारियां मसीह विरोधी के लिए की जाएंगी। मसीह विरोधी जो कलीसिया पर अत्याचार करेगा, सच्चे मसीह लोगों के लिए यह बहुत ही कष्टदायक और सताव का भरा समय होगा। ग्लोबल यूनिटी कार्य चल रहा है और उसी के संदर्भ में एक और भविष्यवाणी है, वो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, यानी कि तकनीकी रूप से अब यह संसार एक नया रूप लेगा और उसके कई प्रारूप हम देख रहे हैं। इन दिनों में प्रारूप आप देख रहे हैं और ये सारा जो कनेक्टिविटी है ये मसीह विरोधी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मसीह विरोधी के आने का समय अब तैयार हो चुका है। उसके बाद बाइबल कहती है तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी, अपोस्टेसी यानी धर्म का त्याग होगा। लोग परमेश्वर के खरे वचन को छोड़ेंगे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे
झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, परमेश्वर के लोगों को भरमाएंगे, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा से वो भरे होंगे। जैसे पौलुस ने यहां पर कहा, वे भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें पहले से ही सचेत करता है इसके बारे में। यह सचेत होने का समय है, यह परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने का समय है। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में कहा गया, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। अजीजों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने परिवारों में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें। बिरियन कलीसिया की तरह बने। बिरिया नगर की कलीसिया, जब पौलुस ने उनके बीच में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, तो केवल उन्होंने पौलुस की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करते हुए खुद से पवित्र शास्त्र को खोलकर उन बातों का उन्होंने अध्ययन किया, क्या ये बातें सच है या झूठ है। अजीजों, बी लाइक अ बिरियन चर्च। अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाइए, उनके बड़े होने का इंतजार मत करिए। जवान भाई और बहन, समय बदल रहा है। 2024 में अब बहुत सी नई नई चीजों को देखेंगे। ये संसार बदल रहा है, लेकिन हमें संसार की तरह नहीं बदलना, हमें अपने मन को प्रभु में बदलना है। हालेलुया। हमें अपने मन को प्रभु में बदलना है। हमें मसीह के सामर्थ्य में, मसीह के प्रेम में, मसीह के अनुग्रह में हमें नए होते जाना है। हालेलुया। द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर, नई चीजों की शुरुआत करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर नई चीजों को, नई बातों की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन वो आपकी ओर देखता है। अजीजों, आपके आत्मिक जीवन के बारे में क्या अब तक आपने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार किया है? आप बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने अब तक बाइबल को मौका दिया है कि बाइबल आपको पढ़े? अजीजों, यह समय है सचेत होने का, यह समय है आत्मा में जागने का, यह समय है अपने आप को परमेश्वर के करीब लाने का, क्योंकि हमारा दूल्हा, हमारा परमेश्वर मसीह द्वार पर खड़ा है। वो शीघ्र आने वाला है। और हम कहां पर हैं, हमें इन बातों पर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, एक नई वाचा वो हमारे साथ बांधता है। लूका उसका 22वां अध्याय अगर आप देखें, लूका उसका 22वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। लूका का 22वां अध्याय, उसका 19 और 20 पद में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है, पर देखो, हालेलुया, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उससे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। वी सर्व अ गॉड ऑफ न्यू कवेनेंट। हालेलुया। इस 2024 में जब परमेश्वर मसीह के पवित्र लहू को, पवित्र बदन को आप ग्रहण करते हैं, तो अजीजों, एक बड़ी जिम्मेदारी पवित्र आत्मा में देता है कि परमेश्वर मसीह के आगमन तक हम उसकी खुशखबरी को, उसके सुसमाचार को सबको बताएं। अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने प्रेमी स्वभाव से, अपने भले कामों से हम खुशखबरी को, हम सुसमाचार को उन लोगों तक ले जाएं जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सौंपा। क्योंकि रात आने वाली है, एक रात आने वाली है, परमेश्वर मसीह कहता है, जिसमें कोई काम ना कर पाएगा। हमें दिन रहते रहते
अपने अब्बा पिता के इस काम को पूरा करना है, सुसमाचार को हमें बताना है। हालेलुया। प्रभु कहता है एक नई वाचा वो हमारे साथ स्थापित करता है और इस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता। इस वाचा से कोई अंधकार की शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाचा किसी मनुष्य ने आपसे नहीं बांधी है। ये वाचा आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, आपके प्रभु ने, आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ ये 2024 में आपके साथ बांधी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अजीजों, एक बार फिर से 2024 इस नए वर्ष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं हमारे इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, अनुपम भैया के लिए, भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने मुझसे किया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लहू की कीमत चुकाई प्रभु, क्रूस पर हमारे पापों का प्रभु दाम चुका दिया और हमें अपने लेपालक पुत्र पुत्री बना दिया। हमें आदर और महिमा का मुकुट आपने दिया प्रभु यीशु मसीह, और हमें अपने संतान आपने बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपके सभी लोगों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके दास और दासियों के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु हमें ये बताता है प्रभु कि नई वाचा, नया गीत, नई सामर्थ, नया मन, नई आत्मा आप देने वाले परमेश्वर हैं पिता। वो सभी लोग जो 2023 में किसी न किसी बात में दुखित रहे, उदास रहे, निराशा में रहे, लेकिन अब 2024 में प्रभु आप उन लोगों से कहते हैं कि देख मैं एक नई बात करता हूं प्रभु, कि मैं जंगल में से प्रभु उसे हरी भूमि बनाऊंगा और निर्जल प्रदेश में से मैं जल की नदियां बहाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आप ये कहते हैं कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं प्रभु। प्रभु अपने लोगों को अपने विश्वास की आत्मा से भर दे, अपने लोगों को यह अनुग्रह दे प्रभु कि वो तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु अपने आत्मा प्राण और शरीर को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित कर सके प्रभु। प्रभु ने फिर से नई शुरुआत करने का मौका दे प्रभु। प्रभु ने फिर से प्रभु एक नया मन दे प्रभु, ताकि इस नए मन के द्वारा प्रभु वो इस नए वर्ष में प्रभु तेरी बड़ी भलाई को प्रभु देखते हुए परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे इस पेज के लिए, अपने लोगों पर तेरी कृपा दृष्टि को प्रभु तो बनाए रख परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में प्रभु सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।